मैं दीक्षा अग्रवाल आप लोगों का इनक्रेडिबल आश्रम में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग जूलॉजी सब्जेक्ट का राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अभी इस समय कोरोना महामारी की वजह से आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस पॉसिबल नहीं हो पा रही है, इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस का आपके लिए स्टार्ट किया है। तो अभी मैं आपको जूलॉजी का सिलेबस बताने वाली हूँ, जो कि बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर का सिलेबस है। तो इस सिलेबस में आपके 3 पेपर्स हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड। तो जो आपका पेपर फर्स्ट है वो है आपके इन्वर्टिब्रेट से रिलेटेड, जो आपका पेपर सेकंड है वो है एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, एंड जो आपका पेपर थर्ड है वो है इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो ये जो आपका पेपर है, पेपर नंबर फर्स्ट, वो है आपका 33 मार्क्स का, जिसमें से आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं जो है 12 मार्क्स। इसी तरह से आपका जो पेपर सेकंड है वो भी आपके 33 मार्क्स का है, जिसमें से मिनिमम पासिंग मार्क्स है जो है 12 मार्क्स। और जो आपका पेपर नंबर थर्ड है वो है 34 मार्क्स का, जिसमें से आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स है जो है 12 मार्क्स। तो ये जो पेपर नंबर फर्स्ट है आपका वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स। इन्वर्टिब्रेट्स जो होता है, अपना जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं अपन एनिमल्स का, उसमें अपन पढ़ते हैं इन्वर्टिब्रेट्स का सबसे पहले। तो इन्वर्टिब्रेट्स में पेपर में है आपके 3 पार्ट्स, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में हम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोड्स के बारे में। आर्थ्रोपोड्स के जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे सेक्शन ए में। तो आर्थ्रोपोड्स में जो उसके हैबिटेट होते हैं, उसके जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इन सब चीज़ों की स्टडी हम लोग सेक्शन ए में करेंगे। तो इनका रेफरेंस है कि स्कॉर्पियन एंड प्रॉन में हम लोगों को इनकी स्टडी करनी है। इसके बाद में जो आपका सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर बी। तो सेक्शन बी में है जो आपके फाइलम मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा के बारे में हम स्टडी करेंगे। उसी तरह से उसके जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन एंड हैबिटेट एंड उसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उन सभी सिस्टम्स की हम उसमें स्टडी करेंगे। तो ये आपका सेक्शन बी। इसके बाद में है जो आपके है सेक्शन नंबर सी। सेक्शन सी में हम स्टडी करेंगे इन्वर्टिब्रेट अडेप्टेशन, कि कौन कौन से इन्वर्टिब्रेट में क्या क्या अडेप्टेशन होती है। जैसे पॉरीफेरा में स्पॉन्ज का सिस्टम होता है, इकाइनोडर्मेटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। इस तरह से जो अलग अलग तरीके के इन्वर्टिब्रेट है उनमें क्या क्या अडेप्टेशंस पाई जाती है। मोलस्का में काइलेट वो होता है, ऊपर कार्बोनिफेरस का कार्बन का जो सेल होता है, उस तरह से सेल होता है मोलस्क में। तो इस तरह की हम स्टडी इसमें सेक्शन सी में करेंगे कि इन्वर्टिब्रेट में क्या क्या अडेप्टेशन होती है। इसके बाद में पेपर नंबर सेकंड है जो है आपका एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें आपके सेक्शन ए एंड बी तो आपके फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, और जो सेक्शन सी है वो है बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। तो जो सेक्शन ए है उसमें हम स्पेशल रेफरेंस हम लेंगे ह्यूमंस से रिलेटेड। जैसे ह्यूमंस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये 4 सिस्टम्स जो होंगे वो हम सेक्शन ए में कवर करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हिंदी में भी मैं आपको बता देती हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे पाचन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे परिसंचरण तंत्र, और रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र, और एक्सक्रीटरी मतलब उत्सर्जन तंत्र, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे। इसके बाद में हम देखेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी में हम देखेंगे नर्वस सिस्टम, मसल कॉन्ट्रैक्शन, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो इसी तरह से हम सेक्शन ए की तरह से हम सेक्शन बी में भी स्टडी करेंगे
सेक्शन ए में भी हम 4 सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, इसी तरह से हम सेक्शन बी में भी हम 4 सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में है आपके सेक्शन सी। जो सेक्शन सी है वो आपके है बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। तो जो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है उसमें हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। जो अपने जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स होते हैं, जो अपन फूड लेते हैं तो उससे अपन को क्या क्या चीज़ें मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स होते हैं फूड में, तो उसका अपन डाइजेशन कैसे होता है, उसकी केमिकल कंपोजिशन कैसे होती है, तो इन सब चीज़ों की स्टडी हम सेक्शन सी में करेंगे। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका डाइजेशन किस किस मैकेनिज़्म के द्वारा होता है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल वगैरह, इन सब चीज़ों की स्टडी हम सेक्शन सी में करेंगे। इसके बाद में जो आपका आता है पेपर थर्ड आता है जो आपका वो है इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में जो जनरल इसकी नॉलेज होती है उन चीज़ों के बारे में बताया गया है। जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में है आपके इम्यूनोलॉजी और सेक्शन बी में है आपके माइक्रोबायोलॉजी एंड सेक्शन सी है जो है आपके बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो जो सेक्शन ए है इम्यूनोलॉजी, सेक्शन ए में क्या देखेंगे हम कि इम्यूनोलॉजी क्या होती है। इम्यूनोलॉजी मतलब कि प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इम्यूनोलॉजी जैसे कि अपने कोई भी डिजीज़ वगैरह हुई तो हमको कैसे उससे मतलब कि छुटकारा मिलेगा, तो वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कौन सा सिस्टम करता है, इम्यूनोलॉजी सिस्टम, इम्यूनी सिस्टम जो होता है अपने वो कंट्रोल करता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे एंटीजन, एंटीबॉडी के बारे में, इन्नेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी और बी सेल, टी सेल, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे सेक्शन ए में। कि जैसे कि अभी ये कोरोना महामारी का चल रहा है तो इसमें बैक्टीरिया, वायरस, ये वायरस है एक, तो वो किस तरह से फैल रहा है, वो अपनी बॉडी को कैसे हार्म कर रहा है, तो इन सब चीज़ों की स्टडी अपन करेंगे सेक्शन ए में, इम्यूनोलॉजी में। इसके बाद में सेक्शन बी है जो है माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड। माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया, वायरस, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी स्टडी हम किस में करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में। सूक्ष्म जीव जैसे कि जो आंखों से नहीं दिखाई दे सकते, उन जीवों के बारे में हम स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। तो इसमें मेनली आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है वो बैक्टीरिया के बारे में दिया हुआ है कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर क्या होती है, फंक्शन क्या होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम उसकी स्टडी करेंगे। बैक्टीरिया के जैसे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसके क्या क्या यूजेस हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे सेक्शन बी में। इसके बाद में है जो आपके है सेक्शन सी है जो आपके वो है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। बायोटेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं हिंदी में, जैव तकनीकी का मतलब है कि किसी भी जीन को मतलब कि अपने देखा कि वो जीन अच्छा है तो उसको अपन क्या करेंगे, उसको और भी उसकी कॉपीज़ कराएंगे जिससे उसकी क्या हो, ग्रोथ हो और वो अपने यूज़ में आए। तो उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। जैसे कि इंसुलिन है, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को कंट्रोल करता है ब्लड में। तो जो इंसुलिन जैसे कि कई लोगों को क्या हो जाती है, इंसुलिन से रिलेटेड डिजीज़ हो जाती है, जैसे कि डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है। तो उसमें क्या करते हैं हम, इंसुलिन की जो गोलियां होती है, मेडिसिन, उनको बनाते हैं जिससे वो डायबिटिक जो पेशेंट होता है उसको ले लेता है और उसको उससे रिलैक्स मिलता है। तो उस चीज़ की जानकारी हम इससे लेंगे। तो ये जो चीज़ें आपके वो पढ़ेंगे हम सेक्शन सी में। इसके बाद में सेक्शन सी में हम एनिमल सेल, टिश्यू कल्चर, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। वही मैंने आपको बताया कि इंसुलिन को अपन कॉपी किस तरह से कराएंगे, तो वो सारी प्रोसेस हम पढ़ेंगे सेक्शन सी में। आरडीटी मतलब कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आरएफएलपी, आरएपीडी, तो इन सब चीज़ों की हम नॉलेज किस में लेंगे, सेक्शन सी में। तो ये आपका जूलॉजी का सिलेबस है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का।